क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, सामान्यतः नई पीढ़ी के कवि किसी पुरानी पीढ़ी के कवि को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उसके जैसे लिखने की और पढ़ने की कोशिश करते हैं। पर वही नई पीढ़ी के कवि नई पीढ़ी के किसी अन्य कवि को अपना प्रेरणा स्रोत बना लें और उसके जैसे पढ़ने और लिखने की कोशिश करने लगे तो आप विश्वास मानिए, उस कवि ने छोटी सी उम्र में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है। और ऐसे ही होते हैं हमारे कवि अमित शर्मा जी, जिन्होंने एक बहुत छोटी सी उम्र में सफलता के बहुत ऊंचे आयाम स्थापित कर दिए हैं कि जहां पर पहुंचना नए कवियों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत दुष्कर है। तो आइए उस बड़े कवि को श्री राज बहादुर जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं, मिले कंचन तुला ईमान तक को तोल देते हैं। और विदेशी आंधियां जब द्वार पर दस्तक लगाती हैं, यहीं के लोग उठकर सांकलों को खोल देते हैं, यहीं के लोग उठकर सांकलों को खोल देते हैं। तो कुछ ऐसी ही कविताओं को करने वाले अमित शर्मा जी को आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं कि आए अमित शर्मा जी और अपना बेहतरीन काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच में अमित शर्मा जी। मित्रों नमस्कार, मैं कवि अमित शर्मा। सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पारस चैनल को और इसके साथ ही जो कार्यक्रम के संचालक है, जिनकी छत्र छाया में पूरा कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय मेरे भाई राहुल जैन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। साथ में मित्रों भगवान महावीर को नमन करता हूं, आप सभी को जय जनेन्द्र करता हूं। इसके साथ ही मेरी एक कविता है, जिस कविता ने मुझे अमित शर्मा बनाया। 7-8 साल पहले वो कविता पढ़ता था, आज अनायास ही जब एक अच्छे चैनल के सामने आया तो वो कविता अपने आप मेरे जहन में आ गई। कभी कभी मित्रों क्या होता है कि बहुत सारी घटनाएं हमारे चेहरे पर एक ऐसा तमाचा मार देती हैं कि वो तमाचा तो हमारे चेहरे पर नहीं लगता, पर उसकी गूंज युग युगांतर तक हमारे चेहरे पर रहती है, हमारे कानों में गुंजायमान होती है। मित्रों ये बात उस समय की है जब मैं एक एमएमएच कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस समय पर एक चाटा मेरे चेहरे पे लगा। सीधे सीधे मैं कुछ पंक्तियां रखता हूं आपके बीच में। स्वागत है भाई, स्वागत है। शायद गरीबी का गुस्सा वो उसी पर उतार रही थी, शायद गरीबी का गुस्सा वो उसी पर उतार रही थी। इस रचना का शीर्षक है लुहारी। एक लुहार की लड़की के दर्द को, पीड़ा को मैंने कविता में ढाला है और यहां से अपनी पंक्ति निर्दित करता हूं कि शायद गरीबी का गुस्सा वो उसी पर उतार रही थी, वो नन्ही सी कलाई लोहे को हथौड़े से मार रही थी। शायद गरीबी का गुस्सा वो उसी पर उतार रही थी, वो नन्ही सी कलाई लोहे को हथौड़े से मार रही थी। कपड़े मैले थे तरबतर थी पसीने से, कौन मुंह मोड़ सकता है कड़वी जिंदगी जीने से। और वो गोरे नाजुक हाथ इस देश को भी आईना दिखा रहे थे, कलम चलाने की उम्र में हथौड़ा चला रहे थे। वाह, बहुत वाह, आभार, बहुत आभार। वाह, वाह, कलम चलाने की उम्र में हथौड़ा चला रहे थे। जैसे ही मैं उसके पास गया, उसने मेरी तरफ देखा, दुपट्टे से पसीना पोंछा और हथौड़ा साइड में रख के बोली, बाबूजी क्या चाहिए। हथौड़ा साइड में रख के बोली, बाबूजी क्या चाहिए। हम छेनी हथौड़ा दराज तवा सब बनाते हैं, इसे गर्म आग में तपाते हैं। बाबूजी लोहा असली है, एक बार ले जाओगे तो दोबारा आओगे, बोलो ना बाबूजी क्या चाहिए। मार्केटिंग का सलीका अच्छा था, बात करने का तरीका अच्छा था। और ये गरीबी क्या से क्या इंसान बना देती है, छोटी उम्र में भी हुनरवान बना देती है। वाह वाह ये वाह वाह। गरीबी क्या से क्या इंसान बना देती है, छोटी उम्र में भी हुनरवान बना देती है। फिर मैंने कहा कि चलो अब ज्यादा रेट मत बताओ, इस हथौड़े को ठीक लगाओ। बोली बाबूजी इसका क्या ठीक लगाना, आप इसके 150 रुपए दे जाना, वैसे बिल्कुल असली लोहे का हथौड़ा है। फिर उसने मुझे ट्रेलर फिल्म दिखाई, उस हथौड़े से छेने पर एक जोरदार चोट लगाई। उसका यह ट्रेलर देख मैं डर सा गया, सहम सा गया। शुक्र है उसने ट्रेलर छेनी पर ही दिखाया, मैंने पीछे होकर अपना सर बचाया। रेट पर बहस हो रही थी, वो भी अपनी पेड़े थे, हम भी अपनी पेड़े थे। वो 140 पर आ गए, हम 100 कह रहे थे। अचानक झुग्गी से आवाज आई कि बेटा शर्मीली क्या हुआ, किससे लड़ रही है। तो शर्मीली बोली कुछ नहीं माँ, ग्राहक खड़ा है, इसे हथौड़ा बेच रही थी पर ये अपनी पेड़ा है। ग्राहक खड़ा है,
इसे हथौड़ा बेच रही थी पर ये अपनी पैड़ा है। जब मैंने पूछा कि ये कौन चिल्ला रही थी तो लोहारी उसे अपनी मां बता रही थी कि आज तो सुबह से कुछ भी नहीं बिक पाया है, ग्राहक भी आप जैसा आया है। सच तो ये है बाबूजी, मां ने रात से कुछ भी नहीं खाया है। मेरे अंदर से भावताओं का भूत भाग गया, इंसानियत का देवता जाग गया। मैंने कहा हथौड़ा छोड़ो, आप ये 100 रुपए रख लो, खुद भी खाना खा लेना, मां को भी खिला देना। उसकी सहायता करके मैं मन ही मन हर्षा रहा था, जेब से पर्स निकाल रहा था। अचानक लोहारी बोली बाबूजी रहने दीजिए। अचानक लोहारी बोली बाबूजी रहने दीजिए, शायद ये हराम की रोटी मेरे मुंह में ना जाए, इससे अच्छे मुझे जाए कि शायद ये हराम की रोटी मेरे मुंह में ना जाए, इससे अच्छा मुझे मंजूर है कि मैं भूखी रह जाए। उस लोहारी का कितना उच्च विचार हो गया, मैं अपनी मानवता पर भी शर्मसार हो गया। बहुत इस देश को महंगाई और भ्रष्टाचार ने घेरा है, नीति पर अनीति का पहरा है। महंगाई खा रही है इंसान को, आफत बनी है जान को, और इन नेताओं ने तो देश का दिवाला निकाला है। इनका हर वादा झूठा, हर धंधा काला है, और इन भ्रष्टाचारियों के दिलों में तो शैतान बसता है, पर गरीबों के दिलों में आज भी असली हिंदुस्तान। वाह, बहुत सुंदर। भ्रष्टाचारियों के दिलों में तो शैतान बसता है, पर गरीबों के दिलों में आज भी असली हिंदुस्तान बसता है। और अंत में मुझे सर झुकाना पड़ा और 140 रुपए का हथौड़ा लाना पड़ा। वाह 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 वाह। तो दोस्तों, ये थे अमित शर्मा जी, जिन्होंने लोहार की बेटी के दर्द को बड़े ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया और उसके हथौड़े के माध्यम से वर्तमान व्यवस्थाओं पर जो करारी चोट पहुंचाई है, अगर वह चोट की गूंज आपके कानों तक भी पहुंची है तो फिर कह ही दीजिए क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में हर चीज की नकल बनाई जा सकती है, पर यदि कोई चीज इतनी अनूठी हो जाए कि लोग चाह कर भी उसकी नकल के खांचे न बना पाए तो वह चीज अनमोल हो जाती है। तो ऐसे ही आज हमारे बीच में एक अनमोल शायर हैं कि जिनकी शायरी के, जिनकी गजलों के दुनिया भर में लोग दीवाने तो हैं ही, उनकी तरन्नुम को सुनकर भी लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो आइए मैं उस तरन्नुम के बादशाह को आवाज देता हूं जिन्होंने उर्दू शायरी को अपने अनूठे अंदाज में प्रस्तुत करके दुनिया भर के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। तो उन्हें मैं वसीम बरेलवी साहब की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं। अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा, और मुझको चलने दो अकेला, है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं शरफ नानपारवी जी को। पारस टीवी के तमाम नाजरीन को शरफ नानपारवी का आदाब। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं राहुल जैन जी साहब, जिन्होंने अब तमाम नाजरीन से मुलाकात के शरफ़ को जो शरफ़ हासिल हुआ है, बहुत शुक्रिया। और ख़ासकर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने पारस टीवी के तमाम चाहने मानने वालों को। मेरा दिल चाहता है कि मैं 4 मिसरे पहले भगवान महावीर जी की नज़र करूं। स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं गज़ल आप हजरात की खिदमत में पेश करूंगा। 4 मिसरे समाज फरमाए हजरात कि समझी है बेज़बानों की भी पीर आपने, समझी है बेज़बानों की भी पीर आपने, बांटा है जग को प्यार महावीर आपने, बांटा है जग को, बांटा है जग को प्यार महावीर आपने, सहराओं में गमों के खिलाए खुशी के फूल, बिगड़ी हुई बनाई है तकदीर आपने, बिगड़ी हुई बनाई है तकदीर आपने। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम नाज़रीन की खिदमत में शरफ नानपारवी। 4 मिसरे और समात फरमा लें कि कहाँ और कोई इबारत लिखेंगे,
हाय हाय। कहाँ और कोई इबारत लिखेंगे, मोहब्बत लिखा है, मोहब्बत लिखेंगे। जो माँ बाप की कुर्बतों में गुजारे, वाह, शरफ उन दिनों को इबादत लिखेंगे। इबादत लिखेंगे, आहा। शरफ उन दिनों को इबादत लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। ये गज़ल के कुछ शेर आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, मुलादा फरमाएँ। राहुल जी, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपनी सूरत भूल चुके हम, तेरा चेहरा भूल गए, तेरा चेहरा भूल गए। अपनी सूरत भूल चुके हम, तेरा चेहरा भूल गए। चांद को छूने की कोशिश में घर का रास्ता भूल गए, घर का रास्ता भूल गए। चांद को छूने की कोशिश में घर का रास्ता भूल गए, घर का रास्ता भूल गए। शेर पेश करता हूँ तमाम नाज़रीन की खिदमत में। चांद को छूने की कोशिश में घर का रास्ता भूल गए। रिंदों ने भी मैं खाने में आना जाना छोड़ दिया, वो भी अपनी मस्त नज़र से जाम पिलाना भूल गए, जाम पिलाना भूल गए। चांद को छूने की कोशिश में, चांद को छूने की कोशिश में घर का रास्ता भूल गए, घर का रास्ता भूल गए। हासिल गज़ल शेर तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि तुम एक परदेसी की चाहत दिल में लेकर बैठे हो, दिल में लेकर बैठे हो। तुम एक परदेसी की चाहत दिल में लेकर बैठे हो। कितने लोग यहाँ पर अपने खून का रिश्ता भूल गए, खून का रिश्ता भूल गए। आपके बिन इस दुनिया में अब जीना है दुश्वार शरफ, जीना है दुश्वार शरफ। आपके बिन इस दुनिया में अब जीना है दुश्वार शरफ। आपको अपने दिल की हम ये बात बताना भूल गए, बात बताना भूल गए। चांद को छूने की कोशिश में, चांद को छूने की कोशिश में घर का रास्ता भूल गए। शुक्रिया शुक्रिया नाज़रीन किराम, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जैन जी साहब, तमाम नाज़रीन का शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बत। चांद को छूने की कोशिश में घर का रास्ता भूल गए। और मुझे लगता है दोस्तों कि शरफ नान पारवी जी को सुनकर आप भी सब कुछ भूलकर उनकी गजलों में खो गए होंगे। और यदि ये सच है तो कह ही दीजिए, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, जब राष्ट्र पर संकट आता है तभी उस राष्ट्र को उसके असली हीरो मिलते हैं। और यही हुआ कोरोना काल में, जब हमें लाखों कोरोना वॉरियर मिले, पर उनमें से किसी एक कोरोना वॉरियर का काम इतना उत्कृष्ट हो जाए कि उसे राष्ट्रपति भवन में बुलाकर राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया जाए और सामने बैठकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत पूरी कैबिनेट तालियां बजाएं, तो वह होते हैं मनीष मधुकर जी। दोस्तों, मनीष मधुकर जी दिल्ली पुलिस में एक अफसर हैं, एक समाज सेवी हैं और एक बेहतरीन कवि हैं। तो आइए उस बेहतरीन कवि को मासूम गाजियाबादी साहब की चार पंक्तियों से बुलाता हूं कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो आइए दोस्तों, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करता हूं मनीष मधुकर जी को। नमस्कार, पारस चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मनीष मधुकर आज
राहुल जी के आमंत्रण पे, राहुल जैन जी के आमंत्रण पे उपस्थित हूँ वैशाली बिहार से। वैशाली वो पावन धरती है जहाँ भगवान महावीर ने जन्म लिया था। मेरा भी सौभाग्य कि उस पावन मिट्टी पे मैंने जन्म लिया। आइए कविता के इस कार्यक्रम में आप तमाम लोगों से जुड़ता हूँ 4 पंक्तियों से। पहले 4 पंक्तियाँ, चूँकि पारस चैनल है, 4 पंक्तियाँ वहीं से स्वागत है भाई। पढ़ना चाहता हूँ कि डूब के तेरी आंखों में, कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूँ मैं, प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूँ मैं। कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूँ मैं, प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूँ मैं। और तू पारस है मैं पत्थर हूँ, कि तू पारस है मैं पत्थर हूँ, लेकिन तुमसे मिलकर अब धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीख रहा वाह हूँ। वाह वाह, धीरे धीरे तेरे जैसा होना क्या सीख बात रहा है हूँ। मनीष शुक्रिया भाई। मित्रों, आपने सराहा। आइए 4 पंक्तियों से कविता की यात्रा करता हूँ। मैं कलमकार हूँ और हर कलमकार का ये लक्ष्य होता है कि उसे जो दिखे वही लिखे। तो मैंने कभी कहने का प्रयत्न किया कि किस तरह एक लुटेरे को दानी लिखें, झूठ को किस तरह सच बयानी लिखें। कि किस तरह एक लुटेरे को दानी लिखें, झूठ को किस तरह सच बयानी लिखें। हम कलम के सिपाही हैं हम तो सदा, दूध को दूध पानी को पानी लिखें, दूध को दूध पानी को पानी लिखें। तो मैंने अब तक जो लिखा है आपके समक्ष परोसने का प्रयास करता हूँ। आप तमाम लोगों की दाद मिले, स्वागत है आप भैया, लोगों की स्वागत दुआ मिले। 4 पंक्तियों में जोड़ता हूँ। आज जहाँ हम सनातनी संस्कृति के लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का पर्याय मानते थे, वहीं हमारी नई जनरेशन को ये सिखाने की कोशिश की जा रही है, हमारी संततियों को ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्रेम का पर्याय देह, बदन और जिस्म होता है। ऐसे में हम हर कलमकार का ये फ़र्ज होता है कि वो अपनी नई नस्लों को सिखाए कि हमें कैसे अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना है। मैंने 4 पंक्तियों में कहने का प्रयास किया है। मैंने कहा स्वागत है भाई, स्वागत। कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक किरदार से आगे, आहा। कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक किरदार से आगे, नदी से, मौज से, लहरों से और पतवार से आगे, मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों, कि मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों, मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आगे, मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आगे। 4 पंक्तियों में और इसी कुनबे की कुछ कविताएं सुनाना चाहता हूँ। उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रेम का पर्याय देह, जिस्म, बदन नहीं होता। मैंने कहा कि परस्पर प्रीत में डूबें, परस्पर नेह में डूबें, तुम्हारी इसकी धरती के पावन रेह में डूबें। कि परस्पर प्रीत में डूबें, परस्पर नेह में डूबें, तुम्हारी इसकी धरती के पावन रेह में डूबें। और उतरकर रूह की दरिया में मन को तृप्त कर लें पर, कि उतरकर रूह की दरिया में मन को तृप्त कर लें पर, कभी चाहा नहीं कि हम तुम्हारी देह में डूबें, कभी चाहा नहीं कि हम तुम्हारी देह में डूबें। बदन में डूबकर कभी भी प्रेम किया ही नहीं जा सकता। मैंने कभी कहने का प्रयास किया कि बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूंगा। एक मतला और एक शेर संवाद फरमाए कि बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूंगा, मैं खुद को अपनी नजरों से गिराकर क्या करूंगा। और मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूँ, कि मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूँ, तुम ही बतलाओ उसका जिस्म पाकर क्या करूँगा, तुम ही बतलाओ उसका जिस्म पाकर क्या करूँगा। तभी मैंने कहने का प्रयत्न किया कि दूर बेशक हम किसी वनवास में जिंदा रहें, कि दूर बेशक हम किसी वनवास में जिंदा रहें, इसकी नगरी के बिल्कुल पास में जिंदा रहें। और तुम हमारी धड़कनों में इस तरह उतरो प्रिय, कि तुम हमारी धड़कनों में इस तरह उतरो प्रिय, कि हम तुम्हारी रूह और एहसास में जिंदा रहें, कि हम तुम्हारी रूह और एहसास में जिंदा रहें। मित्रों, प्रेम रूह और एहसास में उतरने का नाम है, उसमें जिंदा रहने का नाम है। हवस का नाम प्रेम कभी हो ही नहीं सकता। हालांकि मेरा तखल्लुस मधुकर है। बहुत सारे लोग इसका सही अर्थ नहीं जानते और वो मधुकर का अर्थ मनचला, बदचलन, आवारा, जाने क्या क्या कहते हैं। मगर 4 पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ता हूँ। मैंने कभी कहने का प्रयत्न किया कि सुविधाओं को अपने पथ का सूल बनाकर बैठा हूँ, कि सुविधाओं को अपने पथ का सूल बनाकर बैठा हूँ, शोहरत को मैं इन कदमों की धूल बनाकर बैठा हूँ। और मुझसे बेहतर फूलों की किस्मत को कौन निखारेगा, कि मुझसे बेहतर फूलों की किस्मत को कौन निखारेगा। जाने कितनी कलियों को मैं फूल बनाकर बैठा हूँ, कि जाने कितनी कलियों को मैं फूल बनाकर बैठा हूँ। मैंने ऐसे ही हल्के फुल्के अंदाज में कई और बातें कही मधुकर के लिए, कि 1-2 दिन में वो तेरी गलियों में आने वाला है, खुशबू और तितली से आकर चोंच लड़ाने वाला है। और अभिनंदन स्वागत में तोरण द्वार सजाओ मधुकर के, कि अभिनंदन स्वागत में तोरण द्वार सजाओ मधुकर के,
वो गुलशन की कली कली को फूल बनाने वाला है, वाह, वाह, वो गुलशन की कली कली को फूल बनाने वाला है। 4 पंक्तियां और सुने मित्रों। मैंने कभी कहा कि तुम मुझे स्वागत है भंवरा भैया, कहो स्वागत। मधुकर कहो या की अली, तुम मुझे भंवरा कहो मधुकर कहो या की अली, मेरी ही खातिर हुई हैं तितलियां सब मन चली, कि मेरी ही खातिर हुई हैं तितलियां सब मन चली, और फूल कर देता हूं अक्सर गुल बदन को चूम कर, कि फूल कर देता हूं अक्सर गुल बदन को चूम कर, इसलिए तो रास्ता तकती है मेरा हर कली। मित्रों, आय हाय, तोहमत का लगना आय हाय। अलग होता है, मगर मोहब्बत में लगी तोहमत का अलग मजा होता है। आखिरी मुक्तक के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैंने कहा कि मोहब्बत में लगी तोहमत का अपना लुत्फ होता है, हाँ कि मोहब्बत में लगी तोहमत का अपना लुत्फ होता है। लगे बेशक मेरे दामन पे कोई दाग लग जाए, कि लगे बेशक मेरे दामन पे कोई दाग लग जाए, और आ तेरे जिस्म में, कि आ तेरे जिस्म में इतनी तपिश भर दूं मोहब्बत की, कि बदन पानी में उतरे तो नदी में आग लग जाए, आय हाय, कि बदन पानी में आय उतरे हाय, तो आय नदी हाय। में आग लग जाए, वाह। बदन पानी में वाह, उतरे तो नदी में वाह, आग वाह, लग जाए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बदन पानी में उतरे तो नदी में आग लग जाए, और कुछ ऐसी ही बेहतरीन शायरी, कविताएं, मुक्तक आपके सामने रखे मनीष मधुकर जी ने, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उनकी कविताओं में बहुत आनंद आया होगा, और यदि आया है तो फिर कह ही दीजिए, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, अब समय है जनता की कविता का, और आज की जनता की कविता हमने समर्पित की है मातृशक्ति के लिए, और मातृशक्ति मतलब मां के लिए। और जब मां की बात कर रहे हैं तो 4 पंक्तियां तो बनती हैं, तो अपनी 4 पंक्तियां रखता हूं कि जिंदगी हर मोड़ पर एक बम लगा देती है जी, चोट लग जाए तो मां मरहम लगा देती है जी, और कुछ भी हो हालात पर औलाद की जब बात हो, परवरिश में मां हमेशा दम लगा देती है जी, परवरिश में मां हमेशा दम लगा देती है जी। आइए देखते हैं जनता की कविता। समर्पण त्याग ममता का अतुल उपहार है बेटी, वही तो प्रीत में राधा सिया अवतार है बेटी। उठा हथियार लेती है वो अपने देश की खातिर, उठा हथियार लेती है वो अपने देश की खातिर। करे जो अंत शत्रु का वही तलवार है बेटी, करे जो अंत शत्रु का वही तलवार है बेटी, करे जो। प्रेम में एक कदम फिर बढ़ा ही नहीं, आत्मा पर ये रंग फिर चढ़ा ही नहीं। लाखों लिख डाले तुमने प्रेम के व्याकरण, कि लाखों लिख डाले तुमने प्रेम के व्याकरण, पर कभी तुमने मुझे को पढ़ा ही नहीं, पर कभी तुमने मुझे को पढ़ा ही नहीं। प्रेम में एक कदम फिर बढ़ा ही नहीं। दोस्तों, कार्यक्रम का अंत करता हूं अदम गोंडवी साहब की 4 पंक्तियों के साथ कि वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में विवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। और इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। और इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं खत्म होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आता है। सो इसी तरह अपना प्यार, अपना स्नेह, अपनी मोहब्बतें हम पर लुटाते रहिए और देखते रहिए क्या बात है कवि जी। और अगले हफ्ते इसी जगह इसी समय फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।